सत्सुनाम केवल सद्य सद्रूपनाम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम ज्ञानानंद निरंतरम सोयोगिनम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेवेति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिं नंदातीतं गगनसदृशं तत्त्वदाति लक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं श्वासं व्योमातीतं वेदनात्मं दुःखातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाशनमय मंगलम शब्दाधार शब्दनाशमय ब्रह्मया सद्गुरुदयाल की अमृत में वाणी वाला पान करो राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो राम सद्गुरु देव जी महाराज का सतनाम निजनाम सूरत दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरण सत्य जीवन मोक्ष सुख समुद्र शाही करो सतगुरु गुण तत्वभेद का अंग है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज आत्मा जब दुखी होती है राक्षसों के घेरे में पड़ जाती है तो आत्मा देवताओं का आह्वान करती है देवताओं की पुकार करती है हे परमात्मा ऐसे अवतार भेजो मुझे जो हमारे को राक्षसों से राक्षसों के घेरे में हम दुखी हैं तो दुखी आत्मा को सुखी कौन करते हैं देवता उनको ऑर्डर है परब्रह्म परमात्मा से और जब आत्मा को अनंत युग तक उनको जन्म मरण की फांसी में आना पड़ता है जिस आत्मा को परमात्मा में मिलने की विरह प्रेम और पीड़ होती है वो आत्मा सृजनहार परमात्मा को आह्वान सृजनहार परमात्मा से अर्ज करती है हे परमात्मा मैं आपकी अंश हूँ तो मेरे को आपका ब्रह्म हूँ तो मेरे को आपका तत्व का जो ब्रह्म का भेद है रटने का जो ज्ञान है आत्मा तत्व है तो परमात्मा भी तत्व है यानी राम का नाम है वो भी तत्व और परम तत्व कौन है कि सत्संग महाराज फरमाते हैं परम पद है वो केवल्य पद आनंद पद के जो गीता में कृष्ण भगवान ने निर्माण पद किया तो महाराज फरमाते उस पद में जाने के लिए आत्मा पीड़ करती है रोती है विरह करती है सुख दुख से वो भाग जाती है तो वो कहती है सुख के नार दुख सुन होई करल न मेरे को सुख है सुख की जरूरत पड़ेगी तो दुख भोगना जरूर यानी जन्म लेना सुख है और मरना दुख है जन्म और मरना ये सुख दुख है मैं इन सुख दुख से भाग गई मेरे को तो अब ये तत्व भेद का अंग बनाना है यानी मेरे अंदर आह्वान करती है
ये ध्यान दो। अगर तत्व का तुम्हारे पास में विधि की क्रिया का निर्णय और समझ नहीं है तो परम तत्व आने वाला नहीं। जब परम तत्व नहीं आएगा, निरक्षर निजनाम है वो परम तत्व, और वो नहीं आएगा तो आत्मा किसके पीछे जाएगी? जी भगवान ले जाए, भगवान ले जाए, मतलब भगवान ने गरज है। गरज है नहीं, भगवान लेने आता है पर तू पुकार करती है, बुलाती है। पिता कन्या के अरज करके खुद जाता है कन्या का वर लेने के लिए कि वर आगे हो गया। आह्वान करते हैं, बारात लाना, ऐसा करना नहीं आता, पहले सगाई होती है, कन्या का पिता हाथ जोड़ता रहता है, निर्मल लगा रहता है। तो बताओ इधर आत्मा कन्या को जब ये भेद उठेगी, परम तत्व में परम तत्व का भेद जानने की और भगवान को आह्वान करेगी, हे परमात्मा मेरे को लेने को आ जाओ, मैं सुख दुख से परे होना चाहती हूँ। बस ये आह्वान, मैं सुख दुख में पड़ना चाहती नहीं। जब जाके ये ज्ञान समझ में आता है, ये सुख से परे का ज्ञान है, मान सम्मान के परे का ज्ञान है। ये बल्कि स्वर्ग नित मनसू सो न्यारो चित्त समझ सो जान, बुद्ध सो अकल श्वास दम आगे संता करो पिछान, रंकार दुल तन में उठे गुरे अनाहद जोय, यहाँ सुई सत्य समझ है न्यारो दया लगे। मैं इनको बुद्धि से, शुद्धि से, मन से, विचारों से ये लूं तो मेरा सिर में है न, मेरा अनवेद ज्ञान है जो ये तो सब सुख दुख में है। बताओ शरीर में जितनी भी ये बातें हैं ये सुख दुख के साथ है, परे है। तो मेरा जो भेद, मेरी विधि, मेरा ज्ञान, मेरा जो देश है वो सुख दुख से परे है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक त्रिगुणी माया से आत्मा अलग हो नहीं सकता, और त्रिगुणी माया में जब तक सुख दुख रहेगा। तो इसको समझाने के लिए सद्गुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं आयो इन कारण भाई, प्रगट सुन लो जग के मन, ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को केवे न कोई, सोने अंचर दे मुझ ताई, सकल भेजो या जग माई, कि आत्म हंस जाय के लाओ, और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ऐसा जब आह्वान करती है, जब ऐसे नित्य अवतार आते हैं मृत्यु में, और ऐसा ग्रंथ बनता है, और भगवत वचनों का ऐसा सब शास्त्रों का निचोड़, सब शास्त्रों का मूल, ये केवल भगवंतों के ग्रंथ, जो केवल भगवंत हाजिर रहते हैं वो खुद बनाते ग्रंथ, वो पर भगवत वचन, जो बाद में बनाते हैं उनके आधार से वो भगवत वचन नहीं, अर्थ भी लिखते हैं वो भी भगवत वचन नहीं। भगवत जो गुणवत्ता है वो, आज तीर्थंकर केवल भगवंत थे, उन्होंने 24 तीर्थंकर रहे जितने 9 करोड़ जीव मोक्ष में गए, परंतु उन्होंने ग्रंथ नहीं, जितने भी ग्रंथ बने हैं पीछे, तो पीछे तो ग्रंथ देव कृपा से, भगवत कृपा से ग्रंथ रहते हैं केवल भगवंत। देव कृपा होगी जब पीछे बढ़ाते हैं, जैसे तुलसीदास जी को देव कृपा हुई जब बनाया, हनुमान जी की, रामचंद्र भगवान की देव कृपा हुई, भक्ति करी तत्व की,
कृपा हुई देवों की रामायण यही सुखदेव मुनि ने बनाई। तो महाराज बनाते हैं ये पर ये केवड़ी भगवंत तो भगवत वचन तो ठेठ उसी समय से देव वृत्ति आती है तब वो आत्मा शुद्ध होती है और संत वृत्ति से ये बोल सकता है। अगर संत वृत्ति नहीं है तो मेरे अणवे का उच्चारण से मैं निर्णय कर नहीं सकता। देव वृत्ति तो सुख दुख के साथ है और संत वृत्ति सुख दुख से परे है। तो अणवे के मेरे वचन सुख दुख से परे होगा, वही इसका उच्चारण करने का जोर करेगा, वही निर्णय करेगा परम तत्व का, भेद का। तो मैं इन कारण से जगत में यहाँ परम तत्व का पसारा करने के लिए आया हूँ। तो सद्गुरु सुखराम जी आए कि हम आए, यही फर्क है। अभी तो वे है को नहीं थे ही कर रही हो पसारो, तो वो भी निर्णय भी अनुभव से कर सकता है। बिना अनुभव से ये वाणी बिल्कुल अनपढ़ जो बच्चा है वो ग्रंथ में किताब पढ़ नहीं सकता है, तो बिना अनुभव के बस वैसा ये ग्रंथ पढ़ा रहेगा, भले संस्कृत काव्य पढ़ लेंगे परंतु ये प्राकृतिक भाषा का ग्रंथ पढ़ नहीं सकते, भले पढ़े लिखे कितने, अनुभव के बिना इसका निर्णय कर नहीं सकते। तो जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा, गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष्य आधीन बहुत हो लिया। सृजनहार परमात्मा से हमारे को ऑर्डर हुआ जब महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज गुजरकोट पंचायत में जन्म हुआ। भरतखंड देश गांव बिहाई में 1.5 साल के करीब थे। महाराज का जो गर्भ में चेतन था वो निकल गया, शरीर मृतक हो गया। थोड़ी देर लिए बैठे रहे, महाराज के शरीर में परमात्मा शुद्ध चेतन पधारे और उनके पधारते ही और उनके नेचर निज नाम ब्रह्म वैराग से आ गया। चेतन में गुण है, में शरीर में है। शरीर तो वही मलमूत्र का था, गर्भ का, पर खास चेतन का गुण है। चेतन निकल गया गर्भ में, साथ आयो और फिर परम पद में का पसारा करने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा आए। चेतन महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज जब पधारे तो आकाशवाणी हुई कि तेरे को राज का ओहदा लेना है या जीव तारने का। 2 देवते, नित्य अवतार, निमित्त अवतार। तब सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, मैं माँ का दूध पीता हूँ, पीवे दूध गुटकी आए माया अंश भरते। दूध की गुटकी पी रहा हूँ, माता का दूध छोड़ दूंगा उसके बाद शरीर साथ आने कोई। फिर आकाशवाणी हुई, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, मैं जुगों जुग पिता मैंने माता पिता का अगवानी रहा, जग में सपूत कहलाया। मैंने कितनी बार निमित्त अवतार की पदवी ले ली। क्या कहा सुखराम जी ने? मैं कितनी बार राम कृष्ण बन गया। पदवी वाले पदवी पे आते हैं। राजा है तो उसका पुत्र राजा ही बनेगा, समझ लेना। और दोनों को ऑर्डर पारब्रह्म का है। अगर ये रक्षा का ओहदा नहीं निमित्त हुए तो सृष्टि बस नहीं, सृष्टि नहीं
ये भक्ति जागृत हो गई। तब फिर इन्होंने कहा मेरे को तो जीव तारने का औदा दे दो, राज का औदा तो मैंने 3 लोक का तो बहुत लिया है। रामकृष्ण में कितनी, रामकृष्ण कोई आत्मा का नाम नहीं है, ये पदवी है, औदा है। तब फिर उनको जीव तारने का औदा दिया। औदा जब जीव तारने का मिल गया तब जन्मते ही शब्द ऐसा जबर खाने लगा और महाराज कह रहे जन्मते ही ये वाणी ही बनाने लगा। पूरा निश्चय जब 18 वर्ष राम जी बैठे जब ये सारी सड़क बड़ी, सड़क बनाने के लिए तो बैठे थे 18 वर्ष, अपने को भी बनानी है तो बैठो, नहीं तो इस कागज लेर गढ़ पर चढ़ो, निरंतर कागज गुरु भेजा वाच सही हम किया। कागज किसको कहा? निरंतर। ये कागज है, विधि के सही भक्ति करो। और ये अभी महाराज की वीसी चल रही है, समय चल रहा है, भगवत वीसी है। कलयुग में 3 युग में जीव जितने मोक्ष में नहीं गए उतने कलयुग में जाएंगे। वो तो गिनती के 9 करोड़ लेके गए चित्तंगर और महाराज सुखराम जी अनंत। वो तो रस्तो बेरियो निमक ढील नहीं खान, समूह आया सुखराम के करोड़ा ही हंस जा। समूह आया क्या कि प्रेम आया, ज्ञान सुना, प्रेम घर में जागृत हुआ, विधि सहित भजन चालू कागैया से किया, वो गया वो गया आया वो गया वो गया। ये तो मिनट मिनट में ऊपर चढ़ा, मैं चढ़ावा तो शब्द ले जाओ। पति ले जा रहा है पत्नी ने कि माँ बाप के ले जाओ बोलते बड़ी मर्जी हो ले जाओ। पति पे जोर होता है तो नींद से ले जाता है अपनी आत्मा स्त्री को कि बताने वाला भेजता है, बताने वाला तो रास्ता बता देता है, भाई इस रास्ते चले जाना ये सही है। ये उसका भिन्न का पात्र है, परंतु ले जाएगा तो पत्ती ऊपर तो कि बताने वाला चढ़ा देगा ऊपर। तो ये ताकत है, भी समय है, वीसी है, एकदम नेत्र खिंच जाते हैं, घमंड खिंच जाता है और एकदम तन खड़ा करके और वो जी हंस वृत्ति आत्माएं जा रहे हैं। और आज ये सदा जोड़े है, छीने नहीं है, जोड़े आ रही है। जो समझते नहीं है वो इसको जानते हैं और आ रही है हजारों की तादाद में। तो शिष्य आदीन होकर के इसको धारण करते हैं तो उसको गुरु की कृपा हो जाए। तो मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी, तत्त शब्द हम जब ही पाया, गुरु कृपा सो भेव लखाया। सद्गुरुदेव फरमाते मेरा शब्द अगम की वाणी है, के त्रिगुणी माया शरीर को गम नहीं। इसको गम है क्या? इसको अनुभव होता है क्या निरंतर का? निरंतर सत्संग का परम तत्व का अनुभव आत्म चेतन कर सकता है, न मन कर सकता है, न इंद्रिया कर सकती है, न बुद्धि कर सकती है, और वो भी चेतन शक्तिशाली ज्ञान को धारण करके और खूब रचना करता है और उसको मेरा ज्ञान का इतना भरोसा होता है, इतना प्यारा लगता है कि पति भी उसके आगे करता है। बोलो, तो पति से बढ़ के कोई चीज है? पति से भी ये प्यारा है। जब ये धारण किया था तो ये ग्रंथ रात को 12-12 बजे तक, रात को 2-2 बजे तक ये मैं लिखती रहती। पूरा ग्रंथ हाथ से लिखा, ऐसा प्यारा लगा कि पति भी इसमें कुछ नहीं। आत्मा को इतनी पीड़ उठ गई और छोटे
छोटे बच्चे थे, 10-10-12 वर्ष में। ये भी नहीं हमारे काम नहीं था, दिन भर काम करते थे, रात को लिखते। ये बेटे भी थे 10-12 साल की थी। ग्रंथ को लिखा, फिर लिखते लिखते इसका अनुभव हो गया और इसी के सारे ये निर्णय, इसी के सारे ये शब्द का गुण। तो ग्रंथ से हुआ कि किसी व्यक्ति से। तो महाराज फरमाते हैं गुरु की कृपा होती है जब ये भेद लतीसता है। तो गुरु की कृपा हमारे की या ब्रह्म ज्ञान की, अनुभव ज्ञान की, जब ये प्यारा लगता है अंदर में 25 से भी ज्यादा, बस ये इसकी पहचान है। तो महाराज फरमाते हैं वो कि मध्य अगाध जो वाणी समझा हंस मिलेगा आनी। प्रथम रसना जब जीव लागे भागे भरम आत्मा जागे। मेरा जो आत्म ब्रह्म के लिए अगाध जो वाणी है, जिसका धार है, जिस अगाध यानी समुद्र का धार है, तो मेरे इस वचनों का धार, ये जो अड़ने के वचन है ये अगाध है, इतने अगाध है कि जो समझेगा वो ही समझ सकेगा। समझा हंस मिलेगा आनी। क्या समझेगा? बुद्धि से या पढ़ने लिखने से नहीं, प्रथम रचना रटेगा लीव बंद सिमरण, और उसकी आत्मा जो सोई हुई थी, जीव बुद्धि थी, वो जाग जाएगी, उसमें चेतनपना आएगा और हृदय उमड़ करके आएगा। उमड़ के पति मरता है तो पत्नी की हृदय उमड़ता है, अंदर से दुख होता है, सारे रोम रोम दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार ये आत्मा की एक कन्या है और पति के लिए ये इतनी रोती है। तब वह हिया उमड़ करके आता है, छिल के आता है। तब आनंद लोग तोरे बंदा शरीर में अंदर पीड़ करती है, विरह करती है, तब ये रटना चलती है। ये रटना सस्ती मत समझो, ये रटना ये मत समझो कि मैं मेरे बस में है, नहीं। सब कुछ करना सरल है और रटना करना है। सती जलन सूरा लड़न दोए घड़ी का काम, और 8 पोरस बराम के दोरो भजबो राम। भजना तो राम ही तो है, परमात्मा की भक्ति तो करनी है, बस ये बोलेंगे पर करते क्या और कितनी देर करते हो ये बोलो। करा हाँ, कितनी देर या नहीं, टाइम मिले जितना करना। विकट है पीड़ कहाँ, जब रटना के लिए तो टाइम चाहिए, ठेठ के लिए तो टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, और पेट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और ठेठ के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। ये भगत की पहचान नहीं है, ये हमारे जैसे ज्ञानियों की पहचान है। तो महाराज फरमाते हैं
और मन जागा हुआ है, इंद्रियां जागी हुई है, बुद्धि जागी हुई है, आत्मा को सुना रखी है, आत्मा को चेता जो ये रटना जबर चले और ज्ञान का डंडा जोर हो। तो महाराज फरमाते जब आत्मा जागेगी तब क्या होगा कि सुनता भरम कर्म सब जावे, जो प्यासे को नीर पिलावे, परम तत्व यूं सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं हो। जब ये महापुरुषों का ज्ञान का निर्णय सुना जाता है, इसीलिए तो ये संगत रखी जाती है, इसीलिए सम्मेलन रखे जाते हैं कि कोई भी आत्मा जो चेतन आत्मा हंसवृत्ति आत्मा उसी को अगले जन्म में मिली हुई आत्मा है, कसर रह गई वापस आ गए तो ये सुन करके चेत समझे। इसीलिए ये सत्संग का आयोजन रखा जाता है कि कोई संसार में दुनिया को दिखाने के लिए भी रखा जाए। सुनता धर्म कर्म सब जावे, सुनने से उसके धर्म और कर्म दोनों का नाश है। धर्म किसको कहते हैं? सुख दुख की इच्छा नहीं आत्मा को, उसको कहते हैं धर्म खत्म। जिसको सुख दुख की मान सम्मान की इच्छा है, गुरु की इच्छा है बढ़ने की, जगत में उचित की इच्छा है, अभी उसके भ्रम भरे, ये भ्रम का निर्णय। और भ्रम है तो कर्म कटेंगे हमारे। तो महाराज फरमाते हैं प्यासे को नीर पिलाना है। तो कौन प्यासी है? आत्मा। आत्मा प्यासी है परमात्मा के नाम की, परम तत्व के मिलने के भेद की प्यासी। जब आत्मा इतनी पुकार करती है तब निमित्त अवतार आते हैं। निमित्त अवतार सरल से भी आते हैं, नित्य तो बल्कि भी आते हैं, निमित्त बहुत दर्द से। तो महाराज फरमाते हैं परम तत्व सब में विराजमान है। ये नहीं तो परम तत्व हमारे पास ही सब समय है, आपके पास नहीं है, नहीं। महाराज फरमाते सबके पास है। आत्मा तत्व भी है, तत्व नाम ब्रह्म परमात्मा का वो भी है, और परम तत्व भी सबने बताया है, पर सद्गुरु बिना उसको लाख नहीं सकते। ये सत्य केवल ज्ञान की जब तक निर्णय समझेगा नहीं, विधि का गुण नहीं आएगा, तो महाराज फरमाते हैं उसको लख नहीं सकते, क्यों? वो रूप रंग वर्ण में नहीं है। परम तत्व के माता पिता नहीं, परम तत्व निज नाम कूक में नहीं आता है। ये भी ध्यान रखें। जो तत्व नाम है वो तो कूक में आ जाता है, आत्मा कूक में आती है, पर परम तत्व कूक में नहीं आता। कूक में कभी भी प्रकट नहीं होता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज के बाहर ही। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कि महाराज फरमाते इस परम तत्व की जानकारी किसको नहीं है, जो महाराज बताते कि पढ़ पढ़ वेद जनन यूं जाई, परम तत्व लखे न भाई, पंडित का क्या कहिए ज्ञान, छाड़ पेड़ डाल को जाना। महाराज फरमाते फिर क्या कहते हैं कि परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों श्याम। महाराज फरमाते हैं पर वेद, ये भी एक वेद है। वेद मतलब ज्ञान। ये नहीं कि चार वेद रामायण, नहीं, वेद का अर्थ है ज्ञान। भेद का वेद, भेद लभेद छुच्छम और छुच्छम भेद।